ये विम्मी सलूजा की कमीजें हैं। 1-1 लाख में बिकेंगी ये, कि ये वही कमीजें हैं जिन्हें पहनकर विम्मी सलूजा ने बड़े बड़े सपने देखे थे। करेक्ट। इतना आपने कहा, मैंने 3 सिलवा दिए एकदम चटक कलर वाले। लेकिन वो कभी तक मैं, जितनी बार मैंने वो फिल्म देखी, वो कुर्ते मुझे याद है, वो कमीजें याद आई, और आज आपको देखकर 2005 ऐसे पूरी फिल्म आंखों में तैर रही है। सो गुड। लाइक आपको कैसे पता चला कि हमें चाहिए थी बंटी और बबली 2 और हमें आप चाहिए थी? एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मेरे पतिदेव को पता था फॉर श्योर, क्योंकि ये जो बंटी बबली 2 की जो सीक्वल की बात बंटी बबली 1 के बाद शुरू हो गई थी। अच्छा। लेकिन फॉर सम रीज़न वो उस वक्त मतलब बनी नहीं, क्योंकि एक हम लोग बोलते हैं ना कि जब बनना होता है तब सबका एक डेस्टिनी होता है किसी फिल्म के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंटी बबली 2 का भी डेस्टिनी ऐसा है कि वो 15 साल बाद मतलब बनी। तो होता है, मतलब चीज़ें जब होनी होती है तब होती है। और मुझे सबसे खुशी की बात यही लगती है कि ये 2 साल जो पैंडेमिक हुआ, जो कोरोना हमारे जीवन में उथल पुथल मचा के जो अभी चली रही है, आई थिंक वो 2 साल के बाद ये जो एक हंसी की फिल्म आ रही है बंटी बबली 2, जो कि एक किरदार है जो लोगों को पहले भी पसंद आई थी, इसकी कहानी पहले भी लोगों को पसंद आई थी, और एक जो उत्साह है दर्शकों में बंटी बबली 2 देखने का, आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि 2 साल अब सब पक गए हैं। अब सब चाहते हैं कि वो हंसे, थोड़ा एक क्विंटेसेंशियल एक बॉलीवुड फिल्म देखे, वो भी बड़े पर्दे पर। सहूलियत में एडवेंचर नहीं है। Exactly. घर पर सहूलियत है बहुत ज्यादा, बट फिल्म देखने का एडवेंचर नहीं एडवेंचर है। वो सीटी बजाना, सीटी बजनी, और वो भी घर से तैयार हो, पहले तैयार होके आप जाओ, फिर आप टिकट लो, फिर आप पॉपकॉर्न लो, पॉपकॉर्न की लाइन को ऐसे कौन सा वाला, पहले मुझे तो मेरी फिल्म छूट रही है। तो वो सब, तो वो जो एक ड्रामा है, जो एक आउटिंग हम बोलते हैं ना, इट्स अ कंप्लीट सेलिब्रेशन। जब आप अपने पूरे परिवार को लेकर एक फिल्म देखने जाते हो, फिर फिल्म देखने के बाद वो एक जो नोक झोंक होती है, अच्छा आपको कौन सी लगी, आपको अच्छी लगी, अच्छा मुझे तो बकवास लगी, नहीं मुझे तो वो अच्छी लगी। तो एक जो नोक झोंक भी होती है एक फिल्म देखने के बाद एक फैमिली में, वो सब जो है ना, वो एक मिसिंग था। या सी फिल्म देखना हमारे देश में सिर्फ कहने की टिकट खरीद के फिल्म देखे, वो एक पूरा एक्सपीरियंस होता है, यू नो। और अगर अच्छी फिल्म हो तो उसके बाद तो वो बात जो है वो सालों साल तक की जाती है, अरे याद है उसमें गए थे, यू नो। नहीं, और मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे अभी मैं एक इंटरव्यू कर रही थी, तो ये सिद्धू ने मुझे बताया कि उसने अपनी मतलब बंटी बबली 1 क्यों उसके जहन में इतना मतलब इमोशनल है, क्योंकि ही हैड गॉन फॉर हिज फर्स्ट डेट टू सी दैट फिल्म। तो फिल्मों के साथ आई थिंक एक पर्सनल जीवन का बहुत सारा एक लोगों के जीवन में एक मतलब जुड़ा रहता है कि किसी ने अपने फर्स्ट डेट पे कोई फिल्म देखा, किसी ने शायद कोई डिप्रेस था, फिल्म देखा बहुत खुश हो गया। तो सबके बहुत एक पर्सनल कनेक्शंस होते हैं फिल्मों के साथ। आपका मुझे वो लास्ट सीन मुझे याद है जहाँ वो बच्चे को ठंड लग रही है जी, और आप उसे स्वेटर टांग तू है। हाँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि अरे ठंडू मार गोली, थोड़ा फैशन करना सीख। तो वहीं से अभी बबली 2 का जो कैरेक्टर है वहीं से है कि उसने फैशन नहीं छोड़ा है। अच्छा, वो फुर्सतगंज की फैशन क्वीन है, फैशनिस्टा है, और वो समझती है कि भाई मैं जो पहन लूँ बस दुनिया ठहर जाए उसके बाद। सो आप कह रहे हैं विम्मी नहीं बदली है? नहीं, विम्मी बिल्कुल नहीं बदली। जैसे कि सैफ का जो किरदार है, आप देख ही सकते हो ट्रेलर में, उनकी तोंद है, तो वो बेचारे एकदम वो लाइफ में एकदम जुड़ चुके हैं, लेकिन विम्मी नहीं बदली है। विम्मी बोल रहे भैया मैं तो टिप टॉप रहूंगी। अच्छा, तो विम्मी नहीं बदली, लेकिन रानी आप, अगर मैं बंटी और बबली 1 से अभी 2 की बात करूं, आप कितनी बदली एज अ पर्सन, एज एन एक्टर? आई थिंक एज एन एक्टर आई हैव ओनली ग्रोन। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि हर साल हर फिल्म के साथ मैं अपना एक मतलब नया मुकाम बनाऊं, और हर फिल्म से मैं अपने दर्शकों को एक नई एक कैरेक्टर दूं, जिससे उनको भी देख के बहुत मतलब खुशी होती है। जैसे शिवाजी रॉय को देखेंगे आप, या हिचकी में मुझे देखेंगे, या अभी बंटी बबली 2 में देखेंगे, आपको एक अलग किरदार नज़र आएगा, बल्कि रानी मुखर्जी। तो वो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हर किरदार के साथ और भी अच्छा करूँ, और भी ग्रो करूँ, और जितनी खुशी मैं अपने दर्शकों को दे सकूं, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है मेरे जीवन में एज अ प्रोफेशनल करियर। तो जैसा आपने कहा कि बंटी बबली 1 के बाद ही प्लानिंग चली थी कि सीक्वल आएगा, तो इतने साल थे आपके पास, चोरी चपाटी का एक्सपीरियंस, कोई ट्रेनिंग कुछ मतलब कैरेक्टर की तैयारी? नहीं, मेरी ऐसी तो कोई कैरेक्टर की तैयारी नहीं थी,
लेकिन इस बीचों बीच में मेरी शादी हो गई, मेरी बच्ची हो गई, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही अच्छे ये 15 साल गुजरे हैं आफ्टर बंटी बबली। और अभी जब मैं विम्मी को पाती हूँ तब मैं उनमें सिमिलैरिटी ये देखती हूँ कि वो भी अभी एक माँ है, एक 10 साल के बच्चे की माँ है, और उसकी जो एक ममता है वो बहुत ही नेचुरल है। जो मेरे अंदर की जो ममता है वो एकदम मैच खाती है मतलब विम्मी के साथ। और मतलब मज़ा आता है विम्मी का किरदार निभाते हुए, क्योंकि बहुत ही मतलब हैप्पी गो लकी है। और ऐसे जब किरदार होते हैं पर्दे पे या रियल लाइफ में, यू वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद देम। अच्छा, इतनी फिल्में आपने की जी, इतनी फिल्मों में कोई एक कैरेक्टर जो आपको लगा ये मैं ही हूँ? ये विम्मी नहीं, आई थिंक साथिया इज यू। साथिया रियली? एक्चुअली जितने सिंपल कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं मेरे लाइफ में वो सब मैं ही हूँ। और मेरे कैरेक्टर्स में कोई ना कोई एक मतलब मेरे किरदार में मेरा जो एक मैं जो हूँ, हर किरदार में मेरा कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि मर्दानी में मेरा जो एक स्ट्रॉन्ग साइड है वो बहुत अच्छी तरह से निखर के आता है। हिचकी में मेरा जो ये टीचिंग साइड है, अच्छा, जो मतलब सिखाना। हाँ, अभी तो मैं 2 साल मेरी बच्ची को ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैं आधी टीचर बन गई हूँ। तो हर किरदार में मेरा कुछ ना कुछ एक मतलब योगदान है। ट्रू। मुझे आपका एक और कैरेक्टर बहुत पसंद है। आपको शायद याद हो, चोरी चोरी आपने एक मूवी की थी जी, आते आते आ गए। जी 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 बहुत ही बदमाश थी वो बहुत ज्यादा बदमाश। और वो फिल्म एक्चुअली इतने लोग बात नहीं करते हैं। वेरी हैप्पी दैट आपने बात की उस फिल्म के बारे में। वो शायद एक मेरा किरदार है जो क्वाइट पता नहीं वो जिस साल आई थी शायद इतनी मतलब पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन वो मिली का किरदार बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था। इट वाज अ वेरी नाइस कैरेक्टर। जैसे मैंने कहा वो कमीजें लाखों वाली वो तो मैंने बनवा ली थी जी। ये देखने के बाद क्या होने वाला, कहाँ खर्चा करवा? बस आप लोग वापस कमीजें बनाएंगी और वो भी बेल बॉटम स्टाइल, एकदम बेल स्लीव्स। और जो सब्यसाची ने अपना जो टच दिया है, क्योंकि मैं सब्यसाची की फैन हूँ फिल्म में और उनकी तरह कपड़े मतलब बनाती हूँ, तो सब्या ने मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइन्स की और उन्होंने खुद की ही नकल की कि अगर कोई उनकी कपड़े नकल करके कैसे बनाए, तो उन्होंने अपने ही कपड़े के नकल करके उन्होंने मुझे ये पूरा मेरा वार्डरोब मतलब सजाया है। को एक्टर्स के बारे में बताइए। को एक्टर्स सिद्धांत और शर्वरी आज के नए मतलब मिलेनियल एक्टर्स हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही उम्दा एक्टर्स है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत ही आपको देख कर ही लगेगा कि ये उनकी 2nd या 3rd फिल्म है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये लोग तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उतना कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा उनके काम में। सैफ की तो मैं क्या बोलूँ, उनकी तारीफ़ करते हुए मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। उनकी जो ये परफॉर्मेंस है इस फिल्म में, क्योंकि मतलब कॉमेडी है, लोग ज़्यादा कॉमेडी को परफॉर्मेंस की तरह नहीं लेते, लेकिन कॉमेडी करना बहुत ही मुश्किल काम होती है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। और राकेश को अपना एक खुद का एक जो बोलते हैं ना, ही हैज़ मेड राकेश जोन। राकेश शो नहीं सो लवली। लास्ट में एक चोरी कर लेते हैं जी। हाँ, कौन सा वो सेलिब्रिटी है जी, वो एक्टर नॉन एक्टर कुछ भी हो सकता, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल आप हैक करना चाहेंगी? अरे बाप रे, ये तो मैं खुद इंस्टाग्राम में नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं वो हैक करके करने क्या वाली हूँ उसके साथ। अच्छा ठीक है, किसी के कमरे में स्पाई कैमरा लगाना। दैट्स अ गुड वन। किसके कमरे में? एक्चुअली अभी फिलहाल तो मैं अपने बच्ची के कमरे में लगा के रखती हूँ, देखने के क्या चल क्या रहा है जब मैं काम पे जाती हूँ, तो बस वही है। Once a mother will always be a mother। मेरा भी 11 साल का फोन करके अभी पूछा भैया खाना कितना। आई एग्री। बचपन में तो की होगी छोटी मोटी चोरी। देखिए मतलब आपकी आंखें मुझे बताती है कि आप में है वो गुण। नहीं वो क्वालिटी नहीं है। अरे यार वही तो वही है जो रियल लाइफ में नहीं है, उसे पर्दे पर दिखाने का मजा ही है। क्या बात है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच।